नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 राष्ट्र की बात में आपका स्वागत। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता। 4 मई का दिन है, सोमवार का दिन है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से किसके लिए बुरी खबर आई, किसके लिए अच्छी खबर आई, आप अब तक न्यूज 24 पर जान चुके होंगे। फिर से राष्ट्र की बात में अब अगले 2 घंटे तक 7 बजे तक मैं आपके सामने सारी अपडेट्स भी रखूंगा और विश्लेषण करेंगे बंगाल का, तमिलनाडु का, असम, केरला और पुदुचेरी का। सबसे पहले ये आंकड़े जरा एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। ये आंकड़े अब तो काफी हद तक स्टेबलाइज हो चुके हैं। बीजेपी 198 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अब इसमें ज्यादा शक किसी को नहीं होना चाहिए। 15 साल के बाद ममता बनर्जी जा रही हैं और बीजेपी आ रही है। 4 मई दीदी गई, बीजेपी का नारा सही हो रहा है और बीजेपी 200 का आंकड़ा छूते हुए एक बड़े बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। टीएमसी सीधे 213 215 से देखिए 89 सीटों पर आ गई है। वोट डिफरेंस दोनों का कितना है थोड़ी देर में आपको बताता हूं। कांग्रेस 2 सीटें जीतती हुई दिख रही है, लेफ्ट को सिर्फ 1 सीट मिल रही है और 3 सीटें अदर्स को मिल रही हैं। इसमें हुमायूं कबीर की सीट भी आप गिन लीजिए, जो कि दोनों सीटों से कुछ देर पहले तक आगे चल रहे थे। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और रूलिंग पार्टी सरकार बदलना बिल्कुल तय हो गया है। या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की वापसी हो रही है। 100 सीटों के साथ पिछली बार से भी बड़े बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। यहां मुख्यमंत्री नहीं बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तमिलनाडु 109 सीटें टीवीके जीत रहा है। 109 बहुमत का आंकड़ा आपको पता है, थोड़ा ज्यादा है। टीवीके हो सकता है विजय अपने दम पर सरकार ना बना पाए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि वो तो उनके पिता कह रहे हैं हम कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं विजय, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन करने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि 118 सीटें चाहिए। कांग्रेस के पास उतनी सीटें हैं नहीं। क्या छोटे बाकी रीजनल प्लेयर्स मिलकर बीजेपी और एडीएमके और डीएमके को दूर रखकर विजय सरकार बना पाएंगे क्या? यह संभावना तलाशी जा रही होगी, लेकिन एडीएमके और बीजेपी के गठबंधन में भी कुछ उम्मीद की थोड़ी सी किरण दिखाई दे रही होगी कि शायद विजय एडीएमके और बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को मजबूर हो जाएं। केरलम, वहां विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। वहां स्टालिन भी अपना चुनाव हार गए, अपनी सीट भी हार गए, इसीलिए वहां भी मुख्यमंत्री बदलना बिल्कुल तय हो गया है। केरलम में भी मुख्यमंत्री बदल रहा है। वहां पर लेफ्ट पार्टियों की सरकार 10 साल बाद जा रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सरकार आ रही है और वो भी बड़े बहुमत के साथ 102 सीटों पर। केरलम में यूडीएफ आगे चल रहा है। हालांकि लेफ्ट पार्टियों ने रुझानों में कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आखिरकार 35 सीटों पर आकर 140 में से एलडीएफ रुक गया है। अब मैं आपको बंगाल के थोड़े डिटेल्स बता दूं। सबसे पहले वोट परसेंट जरा देख लीजिए, बंगाल में किस पार्टी को कितना परसेंट वोट मिल रहा है। इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा यह कहता है वेबसाइट का, बीजेपी को 45.27%, 45.27% वोट मिल रहा है। टीएमसी को 40.82% वोट मिल रहा है और कांग्रेस को 3.25% के आसपास वोट मिल रहा है। यानी 5% टीएमसी से ज्यादा वोट ले रही है बीजेपी। पिछले चुनाव में टीएमसी 48% के आसपास थी और बीजेपी 38% के आसपास थी। यानी टीएमसी को हो रहा है 8% का नुकसान और बीजेपी को हो रहा है 7% का गेन। यानी जितना टीएमसी का नुकसान उतना ही बीजेपी का फायदा। और इसी में ऊपर देखिए नतीजे कितने बदल गए। बीजेपी पहुंच गए 198 और टीएमसी पहुंच गई 89 पर। अब जरा बड़े चेहरे देखिए बंगाल के, कौन आगे कौन पीछे चल रहे हैं। यह भी बहुत दिलचस्प है। सुबह तो एक समय था काफी देर तक जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पछाड़ रखा था, लेकिन आखिरकार टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी भवानीपुर से आगे चल रही हैं। यह अभी तक की खबर है। भवानीपुर में काउंटिंग भी रोकनी पड़ी थी क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों पहुंच गए थे काउंटिंग सेंटर। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। रेजीनगर से हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं। नौदा से हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं। यानी हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं, रेजीनगर से भी और नौदा से भी। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी अब पीछे हो गए। बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पीछे हो गए। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल जीत गई हैं चुनाव और तपस बनर्जी टीएमसी के हार गए हैं। कई मंत्री आज के चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हार गए हैं और एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। अब आपको दूसरा जो चमत्कार हो रहा है तमिलनाडु में, उसके बारे में भी बता दूं। तमिलनाडु का नतीजा आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। ये देखिए 109 सीटें जीतकर वोट भी टीवीके को सबसे ज्यादा मिल रहा है, 34.72%। डीएमके दूसरे नंबर पर है पार्टी सीट के लिहाज से भी और वोट के लिहाज से भी। सीटों के लिहाज से आप देख ही रहे हैं
डीएमके को 72 सीटें मिल रही हैं गठबंधन को और वोट मिल रहा है 24.18। एडीएमके को 53 सीटें मिल रही हैं गठबंधन के साथ और वोट मिल रहा है 21.61%। और कांग्रेस का वोट है 3.54। बीजेपी को भी 3% वोट मिल रहा है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में मोटे तौर पर जो चेहरे, बड़े चेहरे आगे पीछे चल रहे हैं, उनकी जानकारी भी जरा देख लीजिए। सी जोसेफ विजय को मिल रहा है 45.27% वोट, करीब 45% माफ करिए 39.34%। असम में बीजेपी को मिल रहा है 39.34% वोट, कांग्रेस को मिल रहा है 28.64% और एआईयूडीएफ को मिल रहा है 4.96। असम में हिमंता बिस्व शर्मा जलुकबारी से अपनी सीट जीत रहे हैं, जबकि जोरहाट से गौरव गोगोई अपनी सीट हार गए हैं। केरल का वोट परसेंट भी आपको बता दूं, केरल में आप देख ही रहे हैं कि यूडीएफ एक बड़े अंतर से यह चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है। यह आ गया केरल का नतीजा आपकी स्क्रीन पर। 140 में से 102 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ आगे है और वोट में कांग्रेस को मिल रहा है 28.82%, सीपीएम को मिल रहा है 21.72%, जबकि बीजेपी को भी करीब 12% वोट केरल में मिलता हुआ दिख रहा है और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिल रहा है 10.92, बीजेपी से बस थोड़ा कम वोट मिल रहा है। जबकि पुदुचेरी में एआईएनआरसी जो कि एनडीए का घटक है, रंगासामी एआईएनआरसी के ही नेता है, वही सीएम भी है, वहां पर 23.21% वोट वो ले रहे हैं वहां पर। कांग्रेस को मिल रहा है 19.34 और बीजेपी को मिल रहा है पुदुचेरी में 11.23% वोट। और पुदुचेरी में जैसे मैंने बताया, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी मंगलम से आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। अब इन सारे नतीजों का विश्लेषण करूं उससे पहले इस वक्त की अपडेट आपको पता ही होगी। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर ममता बनर्जी पहुंच गई, उधर से शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए, ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन दोनों जब पहुंचे इतना बवाल हो गया कि काउंटिंग को रोकना पड़ गया। तो राष्ट्र की बात में आज सवाल इस वक्त यही है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरा सवाल, और सवाल यही है, ममता बनर्जी काउंटिंग सेंटर क्यों पहुंची हैं और मतगणना क्यों रुकी है? मेरे साथ राष्ट्र की बात में इस समय सरदार आरपी सिंह बीजेपी से, कांग्रेस से अतुल लोंडे पाटिल, मेरे साथ सोफिया खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से, आनंद दुबे मेरे साथ हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे